कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। तो तृतीय दृश्य चालू होता है। तृतीय दृश्य में क्या होता है? धीव्रत देवव्रतम दिष्टमम स्वागतम। देवव्रत क्या करते हैं अपने आप? देवव्रत जो है धीवर था, वो मछुआरा था। तो तृतीय दृश्य में क्या स्टेज पर दिखाया जाता है मंच पर कि वो मछुआरा मछली के निरीक्षण करने में लगा हुआ है कि कजा कजा मछली है, वो समझ गए ना। तो उन्हें देवव्रत आते हैं, आपको होते हैं। अब वो तेस्वता अस कुमारस, बेचारा देखा कि कोई आ रहा हमरा देने, क्यों देखा धीवर कि कोई हमरा देने आ रहा है। अब कुमार भवता बच्चा भागा बाहर, अगर उन्हें रहे भवता परिचयम आगमनम चाज्ञाति इच्छामि, है ना जी, कि हम आपका परिचय, ये कहते हैं कि देखने में तो राजा का पुत्र लगता है कोई, बस जरूर हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या है। तो देवव्रत कहते हैं दास राज महाराज शांतनु प्रिय पुत्रम हम देवव्रता नामा। धीवर बोले कि कौन है भाई, आप यहाँ काहे आए हैं? मछली निरीक्षण करने में लगल था। तो ई देवव्रत की कहते हैं कि हे दासराज, हे मछुआरे, मैंने दासराज मैंने धीवरों का राजस्व मलक्ष, महाराज शांतनु प्रिया पुत्रो हम देवव्रता नामा, की हे महाराज शांतनु का पुत्र हम जो है देवव्रत है, मेरा नाम जो है क्या है? देवव्रत है। क्या है जी? हाँ, शांतनु का पुत्र है। इदम चामम आगमनम कारणम, अगर आप मेरा कारण आने का जानना चाहते हैं कि हम आपके पास काहे आए। काश्चित भक्तो दुहिता सप्तती नाम परम सुंदरी, क्या आपके सामने जो सतवती नाम का कोई परम सुंदरी बेटी है आपके यहाँ? क्या बोले ऐसा? देवव्रत। तो धीवर कहते आम अस्ति एक अबल, हाँ है, ये एक बेटी है। तो देवव्रत कहते हैं तया सा विवाहार्थम अस्माकम तात्पादा चिंता कूला संति, बल उसके साथ विवाह करने के लिए बल हमारा पापा चिंतित है। उसके साथ विवाह करने के लिए हमारा पापा क्या है? चिंतित है। तद भवान सतवती प्रधान महाराजेन चिंता मुक्त करोति, तो बोला आप क्या कीजिए, सतवती को क्या कीजिए, शादी हमारे पापा के साथ करा दीजिए और उनको चिंता मुक्त करा दीजिए। अहम भक्ता समीप, इसीलिए समीपम उपागतम अस्मि, इसीलिए हम आपके समय के क्या किए हैं, आए हैं, इसीलिए आए हैं। धीवरा महाराज कुमार भवता पितुश्चिंतिया अपनया सुपाय मस्तु भवतेम हस्ते वर्ते। महाराज कुमार आपका कारण जो है, देखिए कहते हैं महाराज कुमार कि हे महाराज भवता पितुश्चिंतिया अपनया सुपाय मस्तु भवता में हस्ते वर्ते, बल आपका उपाय, आपका चिंता का कारण बल आप ही के हाथों में। क्या बोले? मछुआरा बोले, बल जानते हैं आपका पापा जो चिंतित है ना, तो उसका कारण किसके हाथ में है? आप ही के हाथ में, बोला आप ही तो दूर कर सकते हैं। देवव्रत कहते हैं तथम कथम भी, हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो धीवर कहते हैं यतो ही महाराज शांतनु पश्चात सतवती पुत्रा एव, किताब लाइन बाई लाइन देखिएगा, यतो ही महाराज शांतनु पश्चात सतवती पुत्रा यदा राजधिकारी भविष्य, जब महाराज शांतनु के बाद जो है सतवती का पुत्र ही की बनेगा? राजधिकारी। तदेव अहम तस्या महाराजेन सविवाह कृष्यामि, तभी हम उसका विवाह महाराज के साथ करेंगे, तभी हम उसका विवाह महाराज के साथ कराएंगे। हाँ, बस सतवती का पुत्र जब क्या बनेगा, सुनिए, जब सतवती का पुत्र क्या बनेगा? राजा बनेगा, तभी हम महाराज का विवाह आपके साथ करेंगे। भवंता महाराजा ज्येष्ठ पुत्र इति धर्मातेव राजाधिकार, और धर्म की बनता है कि अब महाराज का ज्येष्ठ पुत्र है, नियम के अनुसार तो आप ही राजा बनते हैं, लेकिन हम इनका अपना बेटी का विवाह तभी कराएंगे। मैंने धीवर का दिया आप ही कारण, तो बोले कैसे? तो ये बता रहा है कि नियम तो ही कहता है कि राजा बेटा राजा बनेगा तो आप बनिएगा, लेकिन हम कहते हैं सतवती के विवाह तभी कराएंगे जब इसका पुत्र की बनेगा? तत्कथम सतवती पुत्र लाभन स्वामी, बल कैसे हम सतवती को छोड़ करके राज लाभ की प्राप्ति करना चाहें, कैसे इसको मिलेगा? यमेव सतवती प्रदान महती बाधा, यही बल सतवती को देने में बहुत बड़ा क्या है? बाधा, इसीलिए हम जो है सतवती का विवाह आपका पिता के साथ नहीं किए। देवव्रत सादृढ़, देवव्रत कहते बस इतना सा, दासराज इदम कश्चित बाधा नास्ति, या बल कोई बाधा नहीं है। भवता प्रतिज्ञा पूर्णाय अहम बधम प्रक्रासामी, महाराज अनंतरम सतवती पुत्रा एवं राजाधिकारी भविष्यति। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, कि हमारे बाद जो है सतवती का पुत्र ही राजा बनेगा, ये हम प्रतिज्ञा कर लेते हैं। ऐसे राजा हम बनते हैं, लेकिन हम कह देते हैं आपको राजा हम नहीं बनेंगे, सतवती का पुत्र ही बनेंगे, बेटी की शादी आप कर दीजिए। इतना अहम सस्ता, पहले जो है वचन का वध का जो है नियम होता था, जो एक बार बोल देता था उसका वैल्यू हो जाता था। सर्वेशाम पुरस्तात उद्घोषामी, इसको बल हम 100 बार कहते हैं, जाइए आपका सतवती का पुत्र ही राजा बनेगा, आपका जो नाती लगेगा वही क्या बनेगा? राजा बनेगा।
तद भवान निर्भयो भूतवा विवाह कृष्ण निश्चित भक्ति, आप निश्चय हो करके विवाह कराइए अपनी पुत्री का हमारे पिता के साथ। धीवर की कहते हैं भाई, सत्यम है तत्, सही है बोले आप। नास्ति भक्त प्रतिज्ञायाम मम संदेहा लेस्वपि, आप जो प्रतिज्ञा लिए ना इसमें हमको कोई शक नहीं है कि आप जो कहे हैं और हटिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। परंतु भवांतरम यदि भवता कश्चित पुत्रो भवती प्रतिज्ञा भंगम कुर्यात, लेकिन आपके बाद अगर कोई आपका पुत्र आपका प्रतिज्ञा का की करेगा, भंग करेगा, सतवती के बेटा के साथ लड़ेगा कि अरे साला हमारा बाप को गद्दी होना चाहिए, और गद्दी पर बैठ गया कौन है ना, बलात् का पुत्र लड़ जाएगा है ना जी, बैठ गया जो है सतवती का पुत्र, तब की होगा सतवती पुत्र का गति में, तब की होगा, लड़ाई हो जाएगा भाई। तो देवव्रत कहते हैं अस्तु नाम, कोई बात नहीं है। यम अपि भक्तो भयम संदेह चाहम निरम, इसका संदेह का भी हम की कर देते हैं, निवारण करते हैं। सतवती सुनरेव राजाधिकारी बचती, सतवती का पुत्र ही की बनेगा राजाधिकारी। इति पूर्व में प्रतिज्ञा में, ऐसा तो हम ध्यान दें, ऐसा तो हम पहले से प्रतिज्ञा ही कर चुके हैं, ऐसा हम कब किए कि सतवती का पूरा राजा बने। तथापि यदि ते मनसी एतदीय शंका वर्तते, अगर इसमें भी अभी आपको क्या है, शक है, तो हम आपको कहते हैं हम भीष्म पूर्ण करामी, बल हम जाइए भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं। देवव्रत बोले कि आपको अगर शक है कि हमारा बेटा सतवती को तंग करेंगे, तो हम ऐसा प्रतिज्ञा करते रहें, नहीं रहेगा बास, नहीं बजेगा बास। अहम कदापि विवाह हम ना करे समय, हम कभी सदिये नहीं करेंगे। आजीवनम चाखंडितम ब्रह्मचर्य व्रतम धरसामी, आजीवन जिंदगी भर ब्रह्मचर्य व्रत का की करेंगे, पालन करेंगे। अद्य प्रीति में दास राजा ब्रह्मचर्य भेजते, जाइए हम आज से ब्रह्मचर्य हो गए। अहम पुत्र सपी में लोका भीष्मता देवी, हमारा पुत्र नहीं भी रहेगा तो बोल हमको स्वर्ग मूल्य मिलेगा, ऐसा कौन बोले, देवव्रत। अभी ऐसा कह के जाते हैं। और क्या बोलते हैं, परित्यजम त्रैलोक्यम राजेशु देवेशु वा पुनः, सत्य का पालन करने के लिए देवताओं को तीनों लोक का त्याग कर देना चाहिए। यदम अधिकरमताभ्याम ना तो सत्यम कदाचना, इससे बड़ा कोई सत्य नहीं हो सकता। तो जिस पृथ्वी गंधम, पृथ्वी को अपना सत्य का पालन करने, गंध का त्याग करना चाहिए, रस का त्याग कर देना चाहिए। ज्योतिस्तदम रूपम वायु स्पर्श गुणम त्याजे, ज्योति को जो है प्रकाश का गुण का त्याग कर देना चाहिए, वायु को स्पर्श का गुण का त्याग कर देना चाहिए, किसके पालन करने के लिए, सत्य का पालन। धूमकेतु को अपना उष्मा का त्याग कर देना चाहिए, है ना। धर्मराज को जो है सत्य का पालन करने के लिए विक्रम विजयाजहात धर्म झंड धर्मराजा, धर्म का त्याग कर देना चाहिए सत्य का पालन करने के लिए, सत्य का पालन करने के धर्मराज को धर्म का त्याग कर देना चाहिए। भले इसमें हमारा कोई संशय की बात नहीं। तो धीवर जो हाथ जोड़ता है किनका, देवव्रत का। अहो राजकुमारा धन्य से, अहो राजकुमार आप श्रेष्ठ हैं, अधन्य हैं। आदर्श पुत्रासी, आप कैसे पुत्र हैं, आदर्श पुत्र हैं, बढ़िया बेटा है। भवे दृश्यम पुत्र यमपि भारत वसुंधरा आत्मना धन्य धन्य, माने आप ही जैसे पुत्रों से ही भारतीय वसुंधरा अपने आप को क्या मान रही, धन्य मान, या भारत भूमि में जो आप ही जैसा पुत्र है। महानुभावा गणता, जाइए महानुभाव आप जाइए। आचार्यदेव अहम महाराज मनोरथ, जाइए हम महाराज के मनोरथ की पूर्ति कर देंगे, महाराज का विवाह हम अपने पुत्री के साथ करा देंगे। लेसन खत्म हो गया भीष्म प्रतिज्ञा। ऐसे पूछताछ की करता है, देवव्रता का आसित, देवव्रत कौन थे, देवव्रता का आसित कि देवव्रत कौन थे, यहाँ सीधा देवव्रता शांतनु आह्वान स्वर दे सकते हैं कुछ भी, शांतनु जस्ट पुत्र, हाँ कौन थे, तो शांतनु को बड़का बेटा थे। देवव्रता क्या प्रतिज्ञा माँ करो, देवव्रत क्या प्रतिज्ञा किया कि हम कभी विवाह नहीं करेंगे, हम कदापि विवाह ना करें। सतवती कस द्वितासी, सतवती किसकी पुत्री थी, तो सतवती धीवरस, सतवती धीवरस मछुआरा की बेटी थी, धीवरस द्विता। आज का क्लास अपना नेक्स्ट वीडियो में देंगे, नेक्स्ट चैप्टर का वृक्ष संभव में जीवन, वृक्ष के समान में मेरा जीवन। चलिए हैप्पी।